एक समय की बात है। श्रीरंगपुर नाम के शहर में लखन और सरिता नाम का एक जोड़ा रहता था। लखन एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था और सरिता भी घर का काम होने के बाद दो तीन घर का काम कराती थी। जितने भी उन्हें पैसे मिलते उनमें उन दोनों का गुजारा हो जाता था। एक दिन लखन को गांव से किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके माँ पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो अब चल फिर भी नहीं सकते। उस दिन दोनों घर पर बहुत सोचते हैं और अपने गांव वापस जाने का निर्णय लेते हैं और दूसरे ही दिन गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते से जाते वक्त सरिता लखन से, अजी एक बात कहूँ, माँ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम शहर से वापस तो आ गए, लेकिन गांव में हम क्या करेंगे? गांव जाकर क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन सरिता मुझे चाउमीन नूडल्स बनाना बहुत अच्छे से आता है। वही बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। जी, लेकिन ये तो गांव है, यहाँ चाउमीन चलेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगा। एक बार मेरे हाथ के नूडल्स ये लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखना तुम। जैसा आपको ठीक लगे। घर जाकर दोनों अपने माँ पिताजी के पैर छूते हैं और उनसे आशीष लेते हैं। लखन माँ पिताजी से, माँ पिताजी, आज से हम आपके साथ ही रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। लखन बेटे, तुम यहाँ रहोगे तो अपना काम कैसे करोगे बेटा? अरे पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पर अपना काम शुरू कर रहा हूँ। दूसरे ही दिन लखन ने गांव में चाउमीन की रेडी लगा दी। पूरे दिन लखन की रेडी पर कोई नहीं आया। ऐसे ही 10-12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रेडी पर कोई नहीं आता था। सभी लोग गाड़ी की ओर देखते और बातें बनाते थे। अरे भाई, पता नहीं ये लखन क्या लाया है गांव में, क्या बेच रहा है क्या पता। हमें तो उसका ठीक से नाम भी लेना नहीं आता। अरे आइए ना काका, जरा खाकर तो देखिए। लोग लखन की बातें अनसुनी करके वहाँ से चले जाते थे। 10-12 दिन बीत चुके थे, लेकिन एक भी ग्राहक लखन के बनाए नूडल्स खाने नहीं आया था। अब सरिता अपने पति से, अजी आज तो 10-12 दिन बीत चुके हैं हमें यहाँ आए हुए, लेकिन कोई हमारी रेडी की ओर देखता भी नहीं। क्या होगा हमारा? अरे सरिता, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मेरे दोस्त श्याम से बात करता हूँ। लखन श्याम का एक दोस्त है जिसके गांव में छोटी सी दुकान है। लखन को लगता है शायद श्याम उसकी कोई मदद कर दे, इसीलिए लखन श्याम से मिलने के लिए रात के समय उसके दुकान पर जाता है और श्याम से, अरे श्याम, यहाँ कैसे लोग हैं भाई जो मेरी रेडी को देखते तो है लेकिन आता कोई नहीं और बातें बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ भाई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। लखन देखो, ये गांव है, यहाँ लोग सोच विचार करके ही कुछ खरीदते हैं और लोगों को पता ही नहीं कि आखिर ये चाउमीन होता क्या है। तो वो तुम्हारी गाड़ी पर कैसे आएंगे बताओ? तुम्हें लोगों को पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, यही तुम्हारी परीक्षा होगी। अब लखन को समझ आ चुका था कि आखिर लोग उसकी रेडी पर क्यों नहीं आ रहे थे। लखन घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से, सरिता, आज मैं शाम से मिलने गया था, उसने मुझे बताया कि हमारे ठेले पर लोग क्यों नहीं आते। अच्छा, तो अब आपने क्या सोचा है? सरिता, अब पहले हम लोगों को मुफ्त में चाउमीन खिलाएंगे ताकि लोगों को उसके टेस्ट का पता चले। कल से हम 2-3 दिन यही करेंगे। ऐसा कहकर लखन सोने चला जाता है। अब दूसरे दिन सरिता और लखन दोनों मिलकर लोगों को फ्री में चाउमीन खिलाते हैं। लोग भी बड़े मजे लेकर नूडल्स को टेस्ट करते हैं। उनमें से एक आदमी राघव लखन से, अरे वाह वाह वाह, क्या चीज बनाई है भाई तुमने, बड़ा मजा आ गया। आज तक तो देख ही रहे थे कि ये क्या है, आज खाकर समझ आ गया, क्या लाजवाब नूडल्स है ये। उस दिन से लखन को तो जैसे लॉटरी लग गई थी। उसे बड़ा मुनाफा होने लगा था। लोग उसके हाथ के नूडल्स खाने के लिए भीड़ करने लगे थे। लेकिन अब इस बात का लखन को घमंड आने लगा था। वो अब लोगों से बदतमीजी से बातें करने लगा था और तो और उसने नूडल्स के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक दिन एक ग्राहक लखन से,
अरे लखन, तूने अचानक से ये नूडल्स के दाम क्यों बढ़ा दिए भाई? अरे ओ काका, तुम्हें नूडल्स खाने हैं तो खाओ, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। मेरे अलावा कौन है तुम्हें नूडल्स खिलाने वाला? वो ग्राहक पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे उसकी बदतमीजी से बात करने के कारण लोगों का नूडल्स खाने के लिए आना बंद हो गया था। अब फिर से लखन वही आ पहुँचा था जहाँ से उसने शुरुआत की थी। उसकी गाड़ी पर अब गिने चुने लोग ही आते थे। लखन को अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था। लखन खुद से, हे भगवान, ये सब मेरे बुरे बर्ताव की वजह से हुआ है। मैं आज से मेरे ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा। अब उसे समझ में आ चुका था कि आखिर उसने क्या गलती की है। अब उसने फिर से अपने नूडल्स के दाम पहले जैसे कर दिए और लोगों से बड़े प्यार से बातें करने लगा, जिस कारण उसका नूडल्स का धंधा फिर से जोरों से चल पड़ा और सभी गांव वाले भी खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, हमें घमंड नहीं करना चाहिए।